नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चंदा मामा आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल आई एम चंदा मामा पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एक अंग्रेजी लोक कथा, बुद्धुओं का सरदार जैक। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत दिन हुए एक गांव में जैक नामक लड़का रहता था। एक दिन जब वह मकई की खेत में सो रहा था तो उसकी माँ आती है और उसको जगाती है। जैक, जैक, उठ बेटा। तो इस पर जैक जवाब देता है कि क्या बात है माँ। तो इस पर जैक की माँ कहती है कि घर में एक भी पैसा नहीं है बेटा, तुझे काम पर जाना पड़ेगा। इस पर जैक कहता है कि काम, और फिर उसके बाद उठकर कहता है कि अच्छा अच्छा जाता हूँ। नींद से भरा हुआ जैक काम ढूंढने के लिए चल पड़ता है। जब शाम होने पर घर वापस लौटता है तो उसकी माँ पूछती है कि जैक, तुझे कोई काम मिला? तो इस पर जैक कहता है कि हाँ, मैंने एक किसान के घर काम की थी और मजदूरी की थी। तो तुझे पैसे? जैक की माँ पूछती है कि तुझे पैसे मिले ना? तो इस पर जैक कहता है हाँ हाँ, मिले तो थे मुझे। उसने एक सिक्का दिया था, लेकिन वो मैंने गवा दिया, रास्ते में हाथ से कहीं गिर गया। तो इस पर जैक की माँ कहती है हाय रे नालायक लड़के, तुझे वह अपनी जेब में रख लेना था। तो इस पर जैक कहता है कि अगली बार याद रखूंगा माँ। तो अगली सुबह फिर से जैक काम की तलाश पर निकलता है और इस बारी उसको ग्वाले के घर पे काम मिलता है। दिन भर काम करने के बाद एक बर्तन में उसको दूध मिलता है। तो जब वह घर पहुंचा तो आज काम मिल गया तुझे, ऐसे जैक की माँ पूछती है। तो जैक कहता है हाँ माँ, मुझे आज काम मिल गया। तो किसान ने मुझे काम के बदले बर्तन में दूध दिया है आज, ऐसा जैक कहता है। लेकिन मुझे इस बर्तन में दूध कहीं नहीं दिख रहा, ऐसी जैक की माँ बोलती है। तो वह कहता है कि माँ, दूध मेरे जेब में सुरक्षित है। जैक की माँ कहती है कि दूध जेब में? बेवकूफ कहीं के, तुझे बर्तन सिर पर रख कर लाना था। अच्छा माँ, कोई भी चीज सही सलामत घर लाना बड़ा कठिन काम है, अगली बार सब सावधान रखूंगा। और अगले दिन फिर से जैक काम पर निकलता है और एक बनी के पास काम करता है। जब शाम पड़ने लगी, मैं बस ये बिल्ली तुम्हें दे सकता हूँ, ऐसा वो मालिक कहता है। तो मेरे लिए यही बहुत है हुजूर, और मैं इसे सर पर रख कर लेके जाऊंगा, जैसा माँ ने कहा था। ऐसा जैक सर पर रखकर, बिल्ली को सर पर रखकर लेके चलता है और बीच में उई करके आवाज करता है। तो बिल्ली उसको नोच रही होती है, तो नोच मत करके बिल्ली को धमकाता है और बिल्ली इतना उधम मचा के रखती है कि जैक उसे छोड़ देता है और वह भाग खड़ी हो जाती है। जब उसने माँ को सब हाल सुनाया, अरे जैक, तुझे गले में रस्सी बांधकर घसीट कर लाना था उस बिल्ली को, ऐसा जैक की माँ कहती है। जैक ने माँ की सीख बोध ली और दूसरे दिन काम पर लौटा। और जैसे ही काम से लौटा तो वो कहता है कि देखो माँ, आज मैं क्या लाया हूँ। आज मैंने कसाई के यहाँ पे काम किया और आज उसने मुझे टांग की घोस्ट दी है। मैंने उस पर कसकर रस्सी बांधी और मैं सारे रास्ते उसको घसीटता हुआ लाया हूं। तो इस पर जैक की माँ कहती है और अब ये हमारे खाने लायक नहीं रह गया, तुम्हें इसे कंधे पर लाना चाहिए था, कंधे पर। जैक मायूस होकर सोचता है कि माँ कभी खुश नहीं होती है मुझसे, जो भी मैं काम करता हूँ हमेशा गलत ही होता है, मैं उसके कहे पर ही चलता हूँ। तब भी खैर, मैं आगे से कोशिश नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह होते ही वापस जैक काम के लिए निकल जाता है और सौभाग्य से उसे एक धनी व्यापारी के घर काम मिल जाता है। दिन ढलने पर उसे व्यापारी कहता है कि यह लो, अपने काम के बदले मैं ये गधा तुमको दे सकता हूँ और तुम ये गधा ले जा सकते हो। तो इस पर जैक कहता है इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आ आ प्यारे, घबरा मत, मैं तुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं दूंगा। ऐसा करके जैक कंधे पे गधे को उठाने की कोशिश कर, गधे को
कंधे पे उठाने के बाद जैक कहता है, ये हुई ना बात, हिलना डुलना नहीं अब। और जैक घसीटता हुआ चल पड़ा। तभी व्यापारी की बेटी खिड़की के बाहर झांकती है और जब उसने जैक को देखा तो वो हंसना शुरू कर देती है। तो देखो तो सही, बड़ा मजेदार नजारा है, वाह, ऐसे करके वो अपने पिता को बोलती है। मेरी बिटिया रानी खिलखिला रही है, ऐसा व्यापारी समझता है। व्यापारी तेजी से दौड़कर जैक को रोकता है और बोलता है, रुको मेरे बच्चे, तुमने चमत्कार कर दिखाया है। 6 बरस हो गए हैं अपनी मां के जाने के बाद, मेरी बेटी कभी हंसी ही नहीं, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इसे हंसा पाएगा मैं उसी से इसकी ब्याह करवाऊंगा। तुमने एक करिश्मा कर दिखाया है। गधे को नीचे उतारो और अंदर चलो। और जैक का विवाह उस व्यापारी की पुत्री से हो जाता है और व्यापारी ने उसे एक बढ़िया घर और ढेर सारा धन दिया और जैक अपनी मां और पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं शीघ्र ही नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए अपने चैनल आई एम चंदा मामा पर और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को आगे भी अपडेट्स मिलने के लिए। धन्यवाद।